आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं। रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार है और बीच रास्ते में 100 रुपए से महंगा पेट्रोल अपनी बाइक में डलवा रहा है, ये सोचते हुए कि उसने देश का सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन तेल डलवाया है, जिससे उसकी गाड़ी का एवरेज और उम्र दोनों अच्छी रहेगी। रमेश इस बात से अनजान है कि उसी वक्त उसके साथ पेट्रोल पंप पर ही धोखा हो चुका है और यही सेम कहानी भारत के 140 करोड़ लोगों की है, जो अपनी जेब से 100% शुद्ध पेट्रोल के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उस पेट्रोल में 20% की मिलावट मिल रही है। और वो मिलावट एक ऐसा केमिकल है जो धीरे धीरे आपके बाइक और कार के इंजन का मर्डर कर रहा है, आपके वाहन का माइलेज गिरा रहा है और आपकी गाड़ी चलते चलते झटके लेकर रुक भी रही है। आप ये सोचते हैं कि गाड़ी पुरानी हो चुकी है, पर नहीं, आपकी गाड़ी इथेनॉल क्रांति के चपेट में आ चुकी है। आज जो भारत में सरकार कर रही है वही 2011 में जर्मनी की सरकार ने भी जर्मनी में किया था। उन्होंने जनता पर जबरन 10% इथेनॉल ऑयल थोपा था और जिसका परिणाम वहां पर सड़कों पर जाम, इथेनॉल बॉयकॉट, लोगों की गाड़ियां खराब होना, सरकार के खिलाफ भारी जन विद्रोह, ये सब सरकार को झेलना पड़ा। और वही खेल आज भारत में भारत सरकार खेल रही है, आम मिडिल क्लास जनता के साथ। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पर्यावरण के नाम पर आपकी गाड़ी का मर्डर हो रहा है और जेब पर भी नुकसान पड़ रहा है। आखिर कैसे इथेनॉल भारत को बंजर और रेगिस्तान बना देगा और E10 और 20 की पॉलिसी से कैसे नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को 1700% का मुनाफा हुआ। और अंत में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये इथेनॉल क्रांति ईवी मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया तो बारिश के मौसम में नमक पानी को अपने अंदर सोख लेता है, ठीक वही क्वालिटी इथेनॉल में है। इथेनॉल आपके इंजन के आसपास जो नमी है उसको सोख लेता है, जिससे इंजन में पानी जाता है, पानी से आपके इंजन में जंग लगती है और इंजन चोक हो जाता है। साथ ही टंकी को इंजन से जोड़ने वाली जो प्लास्टिक की पाइप होती है उसे इथेनॉल पिघला देता है। और इन सब में मजे की बात तो यह है कि भारत में चलने वाली 80% गाड़ियां इस ऑयल को झेलने के काबिल ही नहीं है। सरकारें दावा कर रही है कि इथेनॉल के यूज से आपकी कार के माइलेज पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिसर्च में ये प्रूफ हो रखा है कि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में 30% कम ऊर्जा देता है। तो ये प्रूफ कर देता है कि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में 30% ज्यादा लगेगा। और आप जो प्रति लीटर 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के लिए दे रहे हो, असल में आपको 90 रुपए का ही पेट्रोल मिल रहा है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि इथेनॉल गाड़ी के लिए सेफ है, दूसरी तरफ हर रोज देखने को मिलता है कि इथेनॉल की वजह से गाड़ी चौक हो गई, गाड़ी चलते चलते झटके लेकर बंद हो गई, गाड़ी के इंजन में जंग लग गया, गाड़ी की पाइपलाइन गलने लग गई। और इन सब के बावजूद भी जनता के पास ऑप्शन नहीं है कि वो 100% पेट्रोल खरीद सके। और मजे की बात तो यह है कि दिन प्रतिदिन शिकायतों के बाद भी सरकार और गडकरी जी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इथेनॉल पॉलिसी लोगों की गाड़ियों को डैमेज कर रही है। और इस E10 और 20 की पॉलिसी में देशभक्ति का नैरेटिव भी डाला गया। सरकारों का कहना है कि पेट्रोलियम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिससे हमारे खाते खाली हो रहे हैं। E10 और 20% से सीधे सीधे 10 और 20% इंपोर्ट कम हो जाता है। तो आप अपने देश के लिए क्या 2-3 किलोमीटर का कम एवरेज और हल्का सा खराब होता इंजन नहीं देख सकते। पर यहाँ एक और फन फैक्ट है, जो इथेनॉल देशभक्ति के नैरेटिव के साथ बेचा जा रहा है, वो इथेनॉल गन्ने और चावल से बनता है।
और 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी लगता है। 2000 लीटर जो 1 किलो चीनी आप लेते हो उसमें यूज होता है। और आप सोच रहे होंगे कि चावल में तो कम लगेगा, तो चावल वाला नंबर आपको और भी ज्यादा हैरान करेगा। चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब आप कल्पना करो कि पूरे भारत में 100% इथेनॉल से गाड़ियां चलती है। क्या देश रेगिस्तान नहीं बन जाएगा, जहां देश के अधिकतर राज्यों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मुंबई जैसे महानगरों में पानी की शॉर्टेज चल रही है, वहीं 1 लीटर इथेनॉल के लिए 10,000 लीटर पानी यूज हो रहा है। तो क्या ये देश के लिए बेहतर है या ये देश की नैया को डुबा देगा? इथेनॉल को बनाने में जितना ज़्यादा पानी लगता है, उससे ज़्यादा ये पानी घी बनकर यानी मुनाफे के रूप में नितिन गडकरी को मिल रहा है। देखो मैं आपको कुछ नंबर बता रहा हूँ। देखो शेयर मार्केट में एक कंपनी है CIA एग्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसके नंबर सुनते जाओ आप। जून 2024 में इस कंपनी के 3 महीने का रेवेन्यू 17 से 18 करोड़ था, एक एवरेज सी कंपनी। लेकिन जैसे ही गडकरी जी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस दिया या यूं कहे थोपना शुरू किया, तो इस कंपनी का जहां रेवेन्यू 17 से 18 करोड़ था, वो बढ़कर 523 करोड़ हो गया। और इस साल यानी 2026 में इस कंपनी का 122% से रेवेन्यू ग्रो होकर 2234 करोड़ का बन गया और प्रॉफिट 441% से ग्रो होकर 223 करोड़ हो गया। और जो आपको ये रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस रेवेन्यू और प्रॉफिट से शेयर मार्केट में भी इस कंपनी की काफ़ी ग्रोथ हुई और ये ग्रोथ 1700% की थी। अब आप ये सोच रहे हो कि इस कंपनी का और इथेनॉल में जो नितिन गडकरी एक क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, उनका क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन है। तो ये जो कंपनी है CIA एग्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर हैं निखिल गडकरी, नितिन गडकरी के बेटे। वही नितिन गडकरी जो 100%, 85%, 65%, 20%, 10% इथेनॉल की हर जगह यूज पर बातें कर रहे हैं। इथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। 2030 तक जहां इथेनॉल 10 या 20% आने वाला था, उसे जल्दी करके 2024-25 में ही लेकर आ गए। उन्हीं नितिन गडकरी के बेटे की ये कंपनी है। और शायद अब डॉट कनेक्ट हो रहे होंगे कि क्यों इथेनॉल को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन इंडिया में जो कारें हैं जो 2023 से पहले बनी थी, वो टोटल व्हीकल ओनरशिप का 80% है और वो कारें इस ऑयल के लिए कैपेबल ही नहीं है। ये ऑयल उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन किसी की तो जेब भर रहा है। अब सवाल ये है कि सरकारें जो इथेनॉल को इतना प्रमोट कर रही है, क्या ये इथेनॉल सरकार के खुद के फायदे के अलावा देश में एक अल्टरनेटिव के रूप में आ पाएगा? लेकिन अगर बेसिक बताऊं तो इथेनॉल एक सस्ता अल्टरनेटिव है, जिसमें कंपनियां अपने इंजन को हल्का सा मॉडिफाई करके इसे यूज़ कर सकती है। थोड़ी सी स्प्रे पावर को ग्रोथ कर, थोड़ी सी जो पेट्रोल खींचने की टंकी से जो स्पीड है उसे बढ़ाकर और थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस कर ये मार्केट में चल सकता है। लेकिन ये धुआं छोड़ेगा, जो कि पर्यावरण के लिए सही नहीं है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, जो भी पर्यावरण को बनाने में सही नहीं है। लेकिन ईवी जो बेहतर है पर्यावरण के लिए, उसकी बैटरी, उसका जो रफ एंड टफ यूज़ है, वो एक टेक्नोलॉजी नई है, उससे बनने में टाइम लगेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल ईवी को रिप्लेस कर पाएगा। तो अगली बार आप जब भी पेट्रोल पंप पर खड़े होकर E20 अपने गाड़ी में भरवा रहे हैं, तो आप शांत हैं या फिर आवाज़ उठा रहे हैं, मगर ये हमेशा याद रखिए कि आप 100 रुपये से ज़्यादा देकर भी 90 रुपये का सामान ही खरीद रहे हैं। सवाल पूछिए, फ़र्क नज़र आएगा।